गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगा मिसलेनियस फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो मिसलेनियस है इसमें जो क्वेश्चंस है वो आपके एज ए थ्योरम टाइप्स में है, जिसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, इज ट्रू पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि जो पी ए है, व्हाट डू यू मीन बाई पी ए। पी ए का मतलब होता है पावर ऑफ सेट ए। जैसे मैंने आपको इन प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास एक सेट ए है 1 2, तो इसका जो पावर ऑफ सेट पी ए बनेगा वो कितने होंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 2, दैट इज 4। अब वो 4 कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 4 सबसेट कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आपके लिखेंगे 5, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। पहले 5, आफ्टर द 1, फिर 2 एंड 1 2, क्लोज इन कर्ली ब्रैकेट्स, दैट इज सबसेट, दैट इज सबसेट। यानी कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट ए। तो यहां से पी ए क्लियर हो गया। पी ए मतलब क्या है, पावर ऑफ सेट ए। तो आपको जो ये क्वेश्चन है वो जो वेरीफाई करना है वो विद एग्जाम्पल से करना है। किससे करना है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से। तो यहां पर जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो यहां पर लेट मैंने मान लिया एक सेट लिया ए के अंदर मैंने सिंगल एलिमेंट 1 ले लिया। क्या ले लिया, 1। अब इसका पीए क्रिएट करना है, तो इसका जो पीए होगा वो कितना होगा बताइए। सबसे पहले आप क्या लेंगे, 5 सेट, एम्प्टी सेट ले लिया। अब इसमें क्या लेंगे, यहां पर एलिमेंट ही 1 है तो 1 ले लेंगे। तो यहां पर पीए में कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 2। यहां पर 2 सबसेट होंगे क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, 2 की पावर 2, 2 की पावर n। एलिमेंट यहां पर 1 है तो कितना आएगा इसका 2। तो यहां पर पावर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, 5 एंड इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट बी ले लिया, इसमें एलिमेंट कितना ले लिया, 2। बताइए इसमें एलिमेंट कितना है, 1, 2 की पावर 1 दैट इज 2। यहां पर सबसेट कितने बनेंगे, 2। वो भी कौन कौन से होंगे, पी बी इक्वल टू फर्स्ट एम्प्टी एंड सेकंड सेल्फ, 5 एंड 2। नाउ अब आप क्या करेंगे, पी ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बताइए वैल्यू ऑफ पावर सेट ऑफ ए दैट इज 5 एंड 1, यूनियन पीबी की वैल्यू 5 एंड सेट 2। अब आपके पास 2 सेट हैं, दोनों सेट का जब यूनियन करेंगे तो एक ही सेट क्रिएट होगा। पहले तो लिखेंगे एलिमेंट 5, आफ्टर देन 1, आफ्टर देन 5 वी कैन नॉट रिटर्न बिकॉज वी आर ऑलरेडी राइट, एंड देन 2, सेट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी ए यूनियन पी बी, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ए सेट लिया, उसका पी ए फाइंड करा, बी सेट लिया, उसका पी बी फाइंड करा, और फिर लास्ट में क्या निकाला अपन ने, पी ए यूनियन पी बी। अब आप बताइए ए यूनियन बी, आपके पास ए सेट कितना है, 1, यूनियन बी सेट कितना है, 2। जब दोनों एलिमेंट का यूनियन करेंगे तो क्या जाएगा, 1 2। बताइए इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 2, तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। अब इसके सबसेट जब आप क्रिएट करेंगे पी ए यूनियन बी के, तो सबसे पहला सेट कौन सा आएगा, एम्प्टी। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, देन बी टेकन 1 by 1, 1 set 1, after then set 2, and we taking both 1 and 2. Okay students, and close in curly bracket, that equation 2. अब आप मुझे बताइए क्या इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 आर सेम, नो, बिकॉज 1 set 1 2 present in P A union B, but 1 2 set does not present in P A union P B. So from first and second, P A union P B which cannot equal to P A यूनियन B। तो दोस्तों
यहां पर जो ये आपके जो स्टेटमेंट है दोस्तों, जो ये आपका स्टेटमेंट है वो कैसा है, फॉल्स है। दैट इज पी ए यूनियन पी बी विच कैन नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। अब यही क्वेश्चन अगर आपके पास आपके बुक्स में नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं और समझा रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट होता पी ए यूनियन पी बी, ये अपन ने सोल्व कर लिया है, पी ए इंटरसेक्शन पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। जो पहले क्वेश्चन यूनियन का था, अब यहां पर किसका हो जाएगा, वो इंटरसेक्शन में। तो इन केस दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू या फॉल्स। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा आपके पास क्या क्या चेंजेस होंगे। मैंने ये एग्जांपल ए ले लिया 1, तो इसका पीए पावर सेट क्या बन जाएगा 5 1। बी ले लिया 2, इसका पावर सेट क्या बन जाएगा पीबी इक्वल टू 5 सेट 2। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन पीबी। ओके, यूनियन नहीं होगा, क्या होगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में जब आप वैल्यू देखेंगे तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ओनली 5, ओनली 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पीबी। अब हम क्या करेंगे यहां पर ए यूनियन, पहले ए यूनियन बी फाइंड किया था, अब आप फाइंड करेंगे क्या, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है, देखिए स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी की। बताइए ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू सेट 1, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू सेट 2। कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट, दैट इज एम्प्टी सेट। ओके, और वी कैन राइट इट 5। अब इसका पावर ऑफ सेट बनाएंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या बनेगा इसका पावर ऑफ सेट, दैट इज एम्प्टी सेट क्लोज इन कर्ली ब्रैकेट्स या ओनली 5। ओके, अब मुझे बताइए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या पी ए इंटरसेक्शन पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, यस, दैट इज this statement is true for intersection. That is, we can say that the union of two power of sets is not true. That is true for only intersection. यहां पर जो आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो इंटरसेक्शन के लिए क्या है, ट्रू है, यूनियन के लिए ट्रू नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक्स।